मेरे जीवन में काम करता है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। उस यीशु के बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कई लोगों का अलग अलग प्रकार का विचार है। तो आज हम आपसे बातचीत करके बताना चाहते हैं, कई लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह का धनवानों के प्रति क्या विचार, क्या यीशु धनवानों का है या धनवानों का नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा है, लूका प्रेज द लॉर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19, मेहरबानी से हमारे साथ निकालें और उसके दूसरे वचन को पढ़ें। क्या कहता है? वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ जी, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाँ, और धनी था। चुंगी लेने वाला का सरदार था और वो धनी था। यीशु मसीह परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति है जो क्या है, बहुत ही धनी है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, धनवान ये व्यक्ति है। और ये धनवान व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर आगे थोड़ा सा जाकर आप देखेंगे तो ऐसा लिखा है, ये यीशु को देखना चाहता था। इसके पास सब कुछ था, बड़ा अधिकार इसके पास था और यीशु को ये देखना चाहता था, यीशु मसीह को ये जानना चाहता था, यीशु मसीह को ये अपने जीवन में चाहता था कि यीशु मेरे जीवन में आ जाए। लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, कई बार कई लोगों के विचार है, क्या विचार है? कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है उसको धनवानों से कोई लेना देना नहीं, लोगों का यीशु मसीह से कोई नाता नहीं है। धनवान लोग यीशु मसीह के बारे में कोई यीशु मसीह धनवान लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय मेहरबानी से निकाले, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 मेहरबानी से निकाले, वहां 24 वर्ष में ऐसा लिखा है। पढ़े क्या लिखा है? चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, हे बालकों, हाँ, जो धन पर भरोसा रखते हैं। एक मिनट, क्या लिखा है? 10 का 24 पढ़े, क्या लिखा है? चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु क्या हुए? चेले यीशु की बात से क्या हो गए? अचंभित हो गए। क्यों अचंभित हो गए? क्या कारण था अचंभित होने का? किस कारण से यीशु चेले अचंभित हो गए? क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर इसी के पर में थोड़ा सा ऊपर जाकर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। और इसको आगे पीछे ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने केवल इतना ही नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है और धनवान का स्वर्ग में राज प्रवेश करना बड़ा कठिन है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है। कितने लोगों ने सुई देखी है? सुई देखी ना? सबने देखी सुई? सुई सबने देखी है। नाका का मतलब छेद, कितना बड़ा उसका छेद होता है? हल्का सा होता है। कई बार आपने आपस के अंदर ऐसा होता है, जब कुछ सिलाई की जाती है, बटन लगाने वाली बात होती, पहले अलग स्टाइल होती थी, है ना, पहले अलग स्टाइल होती थी। हस्बैंड साहब का बटन टूट गया तो है ना, क्या होता था, घर ड्यूटी से जाने से पहले ही बटन लगाया जाता था। आप जानते, पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों को नहीं पता वो क्या होता था, है ना। पहले के समय के लोग जानते हैं, लाइए बटन लगे, खड़े खड़े बटन लगाया जाता था। और उससे पहले सुई में क्या है? धागा डाला जाता। तो सुई के धागे के लिए बड़ी होते हैं। सुई के नाके में से धागा भी बड़ी मुश्किल से, यानी सुई में धागे को पिरोना भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, आसान है, आसानी से। लेकिन धनवान उसमें से प्रवेश नहीं कर सकता। क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? यीशु कह रहा है सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है। क्या बात सही है? सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है क्या? है जी, यीशु कह रहा है निकल सकता है जी, निकल सकता है। यीशु कह रहा है तो अरे भैया यीशु ये नहीं कह रहा। यीशु मसीह, कई बार हम सोचते हैं यीशु जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जो सुई का जो नाका की बातचीत कर रहा है, ये एक जगह है। इट इज़ द एक प्लेस। कई बार क्या होता है, हम बाइबल को अपने तरीके से पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती। आप सोचे क्या बात है, यीशु मसीह क्या कमाल कर रहा है, सुई के नाके ऊंट को निकाल रहा है। हमारा प्रभु कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो ऐसे यीशु मसीह ऐसे फालतू तो काम नहीं करता, है ना, ऐसे काम नहीं करता। बोला ट्रेन के सामने खड़ा हो, क्या यीशु बचा सकता है? बोला बचा सकता है। अब नहीं बचाए, खड़े मत होना,
नहीं बचाए। यीशु ऐसे फालतू के काम नहीं करते। यीशु अलग तरीके से काम करता है, उसके काम करने का तरीका अलग है। तो सुई का नाका क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान है जो क्या था, जैसे कह सकते हैं छोटी एक पुलिया है और वो क्या है, बड़ी सक्रिय है। और उस यीशु कह रहा है उसमें से ऊंट कैसे हो सकता है, और रगड़ करके हो सकता है घुटने के बल वो निकल सकता है, निकलना मुश्किल है लेकिन निकल सकता है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने ऐसा कहा और लोग इस बात पे विचार करते बिल्कुल सही है। इसीलिए ये धनी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को नहीं मान रहे हैं। ये धनी लोग ठीक है, यहाँ बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर मेरा यीशु कहता है ये स्वर्ग के राज में जा ही नहीं सकते। मना लो जितना आनंद मना रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहते यीशु ऐसा नहीं कह रहा। यीशु क्या कह रहा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 24-25 को पढ़े। क्या कहता है यीशु? 25 को पढ़ें, लूका 18 का 25। हाँ जी, पर हाँ जी, हाँ, के नाके में से निकल जाना सहज है। यीशु क्या कह रहे हैं? सहज है, आसान है। तो उनके यीशु मसीह के साथ उस समय कौन थे? जितने भी लोग उस समय यीशु मसीह के साथ थे, सारे के सारे क्या थे? धनी थे। सारे के सारे क्या थे? पैसे वाले थे। सारे के सारे क्या थे? बड़े बड़े धनी लोग थे। तो उन्होंने क्या कहा? 26 को पढ़े, क्या कहा? इस पर सुनने वालों ने कहा, इस पर सारे जो सुनने वाले चारों तरफ उन्होंने कहा, तो फिर उसका उद्धार हो सकता है। फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्या कहा है उन्होंने कहा भाई हम तो धनी हैं, हमारे पास तो धन दौलत है, फिर किसका उद्धार हो सकता है? कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते? कैसे हम उद्धार के अंतर्गत बढ़ सकते? परमेश्वर के लोगों, वहां यीशु मसीह ने उनसे कहा, वो सारे के सारे धनी लोग क्या हो गए? बोले हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, हम तो धनी हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? जानते क्या कहा? मरकुस 10:24 पढ़े, यीशु ने क्या कहा था, तब आपको मुझे समझ में आएगा यीशु मसीह ने क्या कहा। पढ़े। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। हाँ जी। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, ये बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं, सुने, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कैसा कठिन है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु क्या कह रहे? यीशु कह रहे एक व्यक्ति जो धनी है, धनवान है, हमारी इच्छा है आप सब धनी बन जाएं। आमीन तो बोल दें। हम चाहते हैं आप सब धनवान बने, मैं आप धनी होकर संसार में रहे। आमीन प्यारे परमेश्वर लोगों। लेकिन यीशु कह रहा है एक वो व्यक्ति जो धनी है, लेकिन उसका भरोसा क्या है? धन पर है। जो ये सोचता है मैं धन से क्या करूंगा? चंगाई प्राप्त कर सकता हूँ, छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ, चर्च को भी मैं खरीद सकता हूँ, चर्च कमेटी को खरीद सकता हूँ, पास्टर को खरीद सकता हूँ, ये सारी जिसका विचार ये है मैं धन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, जिसका भरोसा धन पर है, यीशु कह रहा है उसका परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। लेकिन आपसे कहना चाहते यीशु धनी लोगों से क्या करता है? प्यार करता है। यीशु धनवानों की चिंता करता है। यीशु चाहता है कि व्यक्ति जो धनी है वो क्या करे? वो उद्धार को प्राप्त करे। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने जो धनी था, कौन धनी था? जक्कई धनी था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। यीशु ने जानते जक्कई से क्या कहा? 19:5 को पढ़े, यीशु ने क्या कहा जक्कई से? जब यीशु ने हाँ जी उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, किससे कहा? जक्कई से कहा, हे जक्कई झट उतर आ। हाँ जी, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? किससे कहा? जक्कई कौन था? धनवान था, धनी था। कई लोग कहने मिस्र पे आपको गाइड कर सकते, कहेंगे धनवानों का यीशु से कोई लेना नहीं। यीशु मसीह ने जक्कई धनवान से कहा, क्या कहा? आज ही मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा तूने अपने धन पर भरोसा नहीं रखा। हे जक्कई तेरे पास धन है, हे जक्कई तेरे पास सम्मान है, हे जक्कई
तेरे पास आदर है, तू क्या है, तू बड़े लोगों का क्या है, सरदार है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर तूने मुझ पर भरोसा रखा है। जक्कई, आज मैं तेरे घर में आऊंगा, हालेलुया, आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, आज मैं तेरे जीवन के अंदर एंटर करूंगा, आज मैं तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दूंगा, क्योंकि तूने अपना भरोसा अपने धन पर नहीं लेकिन मुझ उद्धार करता यीशु पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आनंदित हो जाइए धनी लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपके अंदर रुचि लेता है। आज कई लोग ये कहते हैं धन के पीछे मत जाइए, धन अच्छा नहीं है। हम उनसे कहते हैं भाई तुम्हारा सारा अकाउंट इधर ट्रांसफर कर दो, है ना। उन्हें धन अच्छा लगता नहीं, यही तो बोलते हो धन अच्छा नहीं है, धन बढ़िया नहीं है, धन के बारे मत करो, धनी होने की चिंता मत करो, धनी होने का प्रयास मत करो। तो भाई तो जितना है और गरीब बनाने का हम कर देंगे, अकाउंट नंबर दे देंगे, ट्रांसफर कर देना, हालेलुया, तेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों गरीब होकर ही कई लोग क्या सोचते हैं, गरीबी का मतलब उद्धार है। तो हम कहें प्रेज द लॉर्ड, का सबके मन में विचार आ जाए तो भाई हमारा अपना अकाउंट नंबर मत देना, हमारा देना, ताकि उनका उद्धार हो जाए और हम और आप क्या करें, एसी बिल्डिंग में पहुंच जाएं। हालेलुया। जो धन आएगा कहाँ लगेगा, परमेश्वर के राज के लिए लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं यीशु धनी लोगों के जीवन इंटरेस्ट लेता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे पास साहब हम तो गरीब हैं, हमारे बारे में क्या। आज की सुबह आपसे कहना, आज शायद आप गरीब होंगे, आज आपकी स्थिति गरीबी की होगी, लेकिन आपको कहना चाहते हैं, अभी घर जाकर आप पढ़े, समय बचाने के लिए आप कहना चाहते हैं, यूहन्ना के 11वें अध्याय के अंदर एक घटना है, एक परिवार है, ऐसा लिखा एक परिवार है जिसके अंदर 3 लोग हैं, एक बहन, एक भाई है और 2 बहन हैं। भाई का नाम क्या है, लाजर है, बहनों का नाम क्या है, मरियम और मार्था। ऐसा लिखा है उनका भाई लाजर बीमार हो गया और आपसे कहना चाहते हैं इतनी गरीबी की अवस्था में परिवार रह रहा है, इनके पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं है। और थोड़े समय बाद क्या होता है, उनका भाई लाजर मर जाता है। यीशु को खबर दी जाती है, ओ यीशु लाजर मर गया है। यीशु कहता है मुझे गरीबों से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्यारे परमेश्वर लोग, यीशु नहीं गया, लेकिन आपसे कहना चाहते यीशु गरीबियों को भी चिंता करता है। यीशु ने कहा मैं आऊँगा, लेकिन मैं तब आऊँगा जब ये पूरी तरह से मर जाएगा। अंदर का, बाहर नहीं कहा उसने, अपने अंदर का, मैं जब जाऊँगा जब ये पूरी तरह मर जाएगा, ताकि मैं वहाँ पर एक चमत्कार कर लोगों को बता सकूँ मैं गरीबों से प्यार ही नहीं करता, मैं गरीबों के लिए चमत्कार करना पसंद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गरीबों को केवल चंगा नहीं करता, मैं गरीबों के जीवन में उनके अंदर से मृत्यु की सामर्थ को खत्म करके उनके लिए चमत्कार पैदा करता हो। अगर आज आप में से कोई जन यहाँ गरीबी की अवस्था में है, आपसे कहना चाहते आज गरीबी की अवस्था है, लेकिन कल आप गरीब नहीं रहेंगे। कल आने वाला कल आपके जीवन के लिए उन्नति को लेकर आएगा, लेकिन आज आप गरीबी की अवस्था में, आपसे कहना चाहते स्टिल जीसस लव्स यू, स्टिल जीसस लव्स यू। इफ यू आर नॉट रिच, इफ यू आर पुअर, आपसे कहना चाहिए स्टिल जीसस लव्स यू। फिर भी यीशु आपसे प्यार करता है, और जब यीशु का प्यार को हम ग्रहण करते हैं, हमने बहुत से गरीबियों की गवाहियों को सुना है। अभी 2 दिन पहले हम सुन कर आए, परसों सुन के आए हैं एक बड़े गरीब व्यक्ति गवाही, और वो गरीब व्यक्ति गवाही ये है, उसकी गवाही ये है, वो अपने शहर के अंतर्गत रहते थे और उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। वो जो पहनते थे, क्या पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते थे, और वो हवाई चप्पल भी पिन लगाकर। जानते हैं ना पिन लगा का मतलब इतना पैसा में नहीं था कि उसकी जो, अभी तो ऐसी काम नहीं है, पहले समय ऐसा होता था बद्दी टूट जाए, बद्दी बोलते है ना, है जी, स्टैब, इंग्लिश में स्टैब, हिंदी में बद्दी, बोला बद्दी टूट जाती थी तो क्या करते थे, नीचे पिन लगाते या गांठ लगाते। बोला ऐसे गरीब की गवाही सुन के आए हैं, वो अपने शहर में रहते थे और कहते जो मैं पैंट पहनता था उनमें क्या दोनों साइड ठेकड़े लगे होते थे। ठेकड़े समझते जी,
है जी, पेबंद लगा हुआ रहता था और परमेश्वर का वो गरीब की गवाही हम सुन के आ रहे, ऐसे वो थे। और कहे एक दिन किसी ने बताया यीशु जीवन का उद्धार करता है, यीशु आपके जीवन को बदल सकता है। उन्होंने कहा मैंने यीशु के साथ चलना चालू किया और परमेश्वर की महिमा के लिए आपको कहना चाहते, आज उस व्यक्ति के पास करोड़ों की बिल्डिंग है, लाखों की गाड़ियां हैं और हजारों करोड़ों का बैंक बैलेंस है। हालेलुया। आपसे बात कर रहे हैं हम प्यारे परमेश्वर के लोगों, ग्लोरी टू गॉड के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर टोनी के बारे में, जो कभी दिनों में जयपुर शहर के अंदर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा यहां से मैं उठाओ, आज खुदा ने मुझे यहां खड़ा कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं ब्रदर टोनी का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। बोले अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने उनको बदला, वो आपके मेरे लिए भी कार्य करेगा, वो आपके मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। वही परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। और रोमियो 2:11 कहता है वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आवश्यकता ये है, अब आप कहेंगे पास्टर साहब यीशु मसीह गरीबों का भी है, यीशु मसीह अमीरों का भी है, मेरे जीवन में कैसे वो काम करेगा, कैसे मेरे जीवन का कार्य करेगा? मैं आपसे जल्दी से परमेश्वर के लोगों आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। यीशु मसीह किनके प्रति किनके पास आता है, या कौन यीशु को ले सकते हैं और कैसे उसको प्राप्त कर सकते, बात को बोल करके हम बंद करेंगे। नंबर 1 आपसे बात करना चाहता है, यीशु किन लोगों के पास जाकर कार्य करता है। आपसे कहना चाहते किन लोगों के जीवन के अंदर वो रुचि लेता है। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, किन लोगों को यीशु आज बुला रहा है, किन लोगों के जीवन में यीशु काम करना चाहता है, किन लोगों के जीवन के अंदर यीशु इंटरेस्ट लेता है, किन लोगों के जीवन के अंतर्गत वो बदलाव लाने के लिए तैयार है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़ें, क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों। आपसे कहना चाहते नंबर 1 परमेश्वर आज परिश्रम करने वाले बहुत से बड़े लोगों को क्या कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बहुत से दबे लोगों क्या करो, मेरे पास आओ। आज इन लोगों को, ऐसे लोगों को यीशु बुला रहा है। आज यीशु किनको बुला रहा है, जो परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने वाले लोगों को यीशु बुला रहा है। अब आप कहेंगे पास्टर साहब ये आयत तो हम बचपन से सुन रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, आज आप नया हमें क्या बताना चाहते हैं? आपको हम कई बार हम इन वचनों को सुनते हैं लेकिन वचनों की इस गहराई को नहीं समझ पाते जो प्रभु कहता है। तो यहाँ यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहा है मैं उनको बुलाने आया हूं जो क्या है, परिश्रम कर रहे हैं। यानी कि परिश्रम करने का मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3 बातों के लिए मेहनत कर रहे हैं। नंबर 1 पहली बात वो क्या कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, धन कमाने का परिश्रम कर रहे हैं, धन के प्राप्ति का परिश्रम कर रहे हैं, धन की बढ़ोतरी का परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज आपसे कहना चाहते वाह, आप कई लोगों का फसल बिल्कुल सही है, ये तो मेरे लिए है, मैं यही तो कर रहा हूँ, दिन और रात मैं धन कमाने के लिए ड्यूटी कर रहा हूँ, नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, कई बार तीनों ड्यूटी कर रहा हूँ, 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 2 बिजनेस कर रहा हूँ, 4 बिजनेस कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास ये प्राप्त नहीं हो रहा। तो आपसे कहना चाहते आज ऐसे व्यक्ति को यीशु बुला रहा है। आज आप वो व्यक्ति है जो बहुत परिश्रम कर रहे धन प्राप्त करने के लिए, बहुत एफर्ट लगा रहे धन प्राप्त करने के लिए, दिन और रात आपने एक कर दिया धन प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए आपने बड़ा परिश्रम कर लिया। यीशु कह रहा है तुम परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलग करूंगा कि तुम क्या करोगे, तुम अपने परिश्रम का फल प्राप्त करने पाओगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आप परिश्रम कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं। कई लोग परिश्रम कर रहे हैं अपने एग्जाम में पास होने का परिश्रम कर रहे हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छी नौकरी प्राप्त करने का, कई लोग परिश्रम कर रहे हैं जीवन के अंदर उस ऊंचाई पे जाने का, लेकिन
फिर भी नहीं जा पा रहे। यीशु क्या कह रहे, तुम जो परिश्रम करने वाले लोग हो, यू आर डूइंग ए हार्ड वर्क, तुम कठिन काम कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, आज आप नहीं कर पा रहे। आज यीशु कह रहा है, कम टू मी, हे ऐसे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करूंगा, तुम्हारे परिश्रम के अंतर्गत प्रतिफल को तुम देखने पाओगे। आज कई लोगों से हम बात करते हैं, आप भी कई लोगों से मिलते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, देखकर कई बार दुख लगता है, देखकर कई बार दिल टूट जाता है, कितना भाई परिश्रम कर रहा है, कितनी बहन परिश्रम कर रही है। कई लोग जीवन के अंतर्गत दूसरे कार्यों का बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके परिश्रम का परिणाम जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, जीरो। फिर नजर आता है ये क्या हो रहा है, ये बहुत परिश्रम कर रहा है, कुर्सियां भी उठा रहा है, मेज भी उठा रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ड्यूटी भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, फिर क्या। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब कुछ है जहां पर चेंज होने की जरूरत है। यीशु मसीह उन्हीं को तो बुला रहा है, ऐसे ही को तो बुला रहा है। दूसरा, ये परिश्रम जो लोग कर रहे हैं चंगाई का, आज कई लोग हैं जो अपने शरीर में चंगाई प्राप्त करने के लिए, मेरा शरीर चंगा हो जाए, मेरी बीमारी निकल जाए, मेरे शरीर से बीमारी दूर हो जाए, और बीमारी के चंगाई के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर बदल रहे हैं, एक चीज के बाद दूसरी चीज कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, काश मेरी बीमारी मेरे शरीर से निकल जाए, दूर हो जाए, बीमारी का निकलने प्रयास कर रहे हैं, बहुत परिश्रम अपनी चंगाई का वो कर रहे हैं, शरीर में चंगाई प्राप्त करने का बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहा। यीशु कह रहा है, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। आज तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, अपने बीमारी चंगाई पाने का परिश्रम कर रहे हो। तीसरा जो परिश्रम है लोगों का, लोग परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, लोग तीसरा परिश्रम कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे, पास्टर साहब हमारे पास धन तो बहुत है, हम धन प्राप्ति का परिश्रम नहीं कर रहे। लोग कहेंगे हमारे पास शरीर में चंगाई भी है, हम चंगाई का परिश्रम नहीं कर रहे। लेकिन कई लोग परिश्रम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ए हार्ड वर्क टू मेक पीस इन देयर हाउस, इन देयर होम, इन देयर लाइफ। वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में शांति प्राप्ति का एक परिश्रम कर रहे हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं, उनके जीवन में चंगाई उनके पास है, बट दे डू नॉट हैव द पीस। उनके जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है। परिवार में क्या है, सब गड़बड़ चल रहा है। बेटा अपनी राह पे चल रहा है, बेटी अपनी राह पे चल रही है, पत्नी अपनी राह पे चल रही है, पति अपने राह पे चल रहे, बच्चे अपनी राह पे चल रहे, सब ने अपना अपना मार्ग ले रखा है, सब अपने तरीके से जी रहे हैं, सब ने कह रहे हैं इट इज आवर स्टाइल, इट इज आवर स्टाइल, ये हमारी स्टाइल है, इट इज हमारा लाइफ स्टाइल, ये हमारा लाइफ स्टाइल है, डोंट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो। आज हर एक व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जी रहा है, और घर में क्या है, अशांति है। ऐसा लगता है बड़ी बिल्डिंग तो है, लेकिन घर में क्या है, तबाही मची हुई है। बड़ा शानदार बिस्तर तो है, लेकिन जब बिस्तर पर लेटा जाता है क्या है, करवट पर करवट बदली जाती है, नींद आती ही नहीं। व्हाट इज द रीजन? The reason is that there is no peace in that place. वहाँ शांति नहीं है। आज आपसे कहना चाह, शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन 127 को अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, भजन 127 के अंदर ऐसा लिखा है, तुम पढ़े क्या लिखा है जल्दी से, 127, Psalm 127। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये व्यर्थ है। क्या है, बहुत तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ तुम प्राप्त कर रहे हो, किसके लिए, ओनली टू हैव ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के लिए, शांति के लिए तुम कर रहे हो, बट यू डू नॉट हैव पीस। लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, शांति नहीं है। यीशु क्या कह रहा है, पढ़े आगे, क्योंकि वह अपने प्रियों को, लेकिन वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। वो कह रहा है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। उर्दू के अंदर लिखा गया है, वो अपने प्रियों को नींद ही में सारी आशीषें दे देता है, वो सारी शांति की आशीष दे देता है, धन की आशीष दे देता है, चंगाई की आशीष दे देता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आर यू डूइंग ए हार्ड वर्क टू रिसीव, टू अप्लाई और टू गेट
पीस इन योर लाइफ और इन योर फैमिली। क्या आज अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन में शांति प्राप्त करने का बहुत प्रयास कर रहे हो? शांति नहीं है, यीशु मसीह कह रहा है परिश्रम कर रहे हो, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, तुम शांति प्राप्त करने का परिश्रम कर रहे हो। यीशु कह रहा है तुम क्या करो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा? जो तुम परिश्रम कर रहे हो और तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करूंगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो चौथी बात, जब यीशु मसीह कह रहे हैं परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो का मतलब आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, जीवन के अंतर्गत लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो और तुम्हारे लाइफ के अंदर क्या है, कुछ भी उसके अनुकूल नहीं हो रहा। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति की पुस्तक 3:17 पढ़ें, क्या कहता है? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3:17 पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं खुदा के लोगों। आज यीशु कह रहा है, हाँ जी 3:17 पढ़े। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ जी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, हाँ जी, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। बस क्या लिखा गया खुदा के लोगों? बिकॉज दे डिसओबे गॉड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात का इनकार किया, आज्ञा उल्लंघन किया, दे बिकेम अंडर द कर्स, वो एक श्राप के अधीन हो गए और उनकी वजह से पृथ्वी श्रापित हो गई, खुद वो श्रापित हो गए। एक समय उन्हें सब कुछ आराम से मिलता था, अब वो क्या कर रहे हैं? एक श्राप के अंडर, दे आर ऑपरेटिंग अंडर ए कर्स। अब वो क्या कर रहे हैं? एक श्राप की अधीनता में चल रहे हैं। आज बहुत से लोग क्या है जीवन के अंदर, प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या है परिश्रम का मतलब है? वो क्या है? श्राप के अंडर जज चले हुए हैं, श्राप के अधीनता में जीवन बिता रहे। श्राप की अधीनता का मतलब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। घर जाकर के व्यवस्था विवरण 28 को आप निकालें, घर जाकर आप पढ़ें प्यारे परमेश्वर लोगों, 15 से लेकर के आखिरी तक आप पढ़ोगे, वहाँ श्राप का मतलब आपको पता चलेगा। एक दो बातें वहाँ श्राप की आपको बताना चाहेंगे। व्यवस्था विवरण 16 पढ़े, क्या लिखा है? अर्थात, हाँ जी, शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। हाँ जी, 19 को पढ़ें। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। जी 25 को पढ़ें, 20 का 25। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, हाँ जी, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। बस क्या परमेश्वर के लोगों, श्राप का मतलब यहाँ से लिखा है तो क्या होगा? घर में श्रापित होगा, बाहर श्रापित होगा, खेत में श्रापित होगा। मतलब तेरे कहीं भी तेरा कोई भी काम सफल नहीं होगा। तू जहां कहीं जाएगा, जिस काम में हाथ लगाएगा, असफलता मिलेगी। घर में जाएगा, खबाड़ा कर देगा। घर में तुझे कहा जाएगा चाय बना, दूध को उफान देगा, है ना। तुझे कहा जाएगा सब्जी बना, सब्जी को जला कर रख देगा। तुझे कहा जाएगा भाई एक गिलास पानी लेकर ट्रे में लेकर आ रहा है, गिलास को गिरा देगा। श्रापित। कहीं दाएं बाहर जाएगा ऑफिस में काम करने के लिए, बॉस बोलेंगे जा वो फाइल लेकर आना, फाइल लेकर आ, रास्ते में क्या सारी फाइल को खोल देगा, गिरा देगा। बॉस बोलेगा व्हाट, क्या कर रहा है तू ये, तो उससे फाइल नहीं संभलती। श्रापित। श्रापित का मतलब हर एक जगह पर काम बिगड़ेगा, कोई काम नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। उसे कुछ भी काम दे दो, क्या होगा? बिगाड़ा करके रख देगा। कई लोगों का होता है, हमारे बिग बॉस बोलते हैं अगर तुम्हें बिगाड़ा करवाना है, बोले इसके हाथ में काम दे दो। हमारे बॉस एक भाई हमारे, उनके लिए बोलते थे, बोले वहाँ हमारे सेल चर्च चलते हैं, जयपुर में सेल चर्च में अलग अलग ग्रुप चलते हैं, वहाँ पर बड़ा चर्च, इसलिए बोला जिस सेल ग्रुप को बंद करवाना है, बोले इसको लीडर बना दो। बोला 100% बंद हो जाएगा। बोले थोड़े दिन बाद शुरू में 50 लोग आएंगे, बाद में क्या होगा 3-4 महीने में 5 आएंगे। क्या है? श्रापित। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपके लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं है, आपके लाइफ में जो कोई काम दिया जाता है बिगड़ तो नहीं है। फिर आगे क्या लिखा गया 25 के अंदर? तेरे शत्रु अर्थात वो क्या होगा? ही विल सी रिसीव गेट लूज। वो अपने जीवन में क्या करेगा? हार का सामना करेगा। कहीं उसे जीत नहीं, उसे चारों तरफ क्या है? हार ही हार, इधर हार उधर हार इधर हार, शत्रुओं से वो हारेगा,
दुष्ट की ताकतें उसे हराएंगी, चीजें उसे हराएंगी। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज आप हार का जीवन तो नहीं जी रहे। अगर आज हार का जीवन जी रहे तो आपको यहाँ हम ये नहीं कह रहे हाथ खड़ा करो जितने हार का जीवन जी रहे, लेकिन आज आपको कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे हार का जीवन जीने वालों को कह रहा है, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। तुम जो हार का जीवन जी रहे हो, मेरे पास आओ। तुम जो श्राप के अधीन हो गए हो, मेरे पास आओ। तुम जो परिश्रम कर रहे हो, मेरे पास आओ। आज की सुबह यीशु ऐसे लोगों को अपने पास बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करूंगा। और आपसे कहना चाहते हैं, जो ही यू विल रिसीव द इन्विटेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह के निमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे और तब क्या होगा? यीशु क्या करेगा? आप करेंगे, यीशु क्या करेगा? यीशु मसीह आपकी लाइफ में, ध्यान से सुने, यीशु मसीह आपकी लाइफ में, यीशु मसीह आपके जीवन में, यीशु मसीह आपके परिवार में, यीशु मसीह आपके शरीर में, यीशु मसीह आपके बिजनेस में, यीशु मसीह आपके जीवन के जो भी क्षेत्र का नाम ले, उस क्षेत्र में यीशु मसीह क्या करेंगे? यीशु मसीह चमत्कार कर देंगे, यीशु चमत्कार करेंगे। He will do miracle in your life, which area you speak, whatever area you want to see miracle, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में यीशु क्या करेंगे? मिराकल करेंगे, चमत्कार करेंगे। चमत्कार का मतलब प्यारे परमेश्वर के लोगों ये है, साधारण मानवीय जीवन के अंतर्गत परमेश्वर का अलौकिक कार्य, परमेश्वर का डिवाइन वर्क, परमेश्वर का डिवाइन कार्य एक साधारण मनुष्य के जीवन में हो जाना क्या कहलाता है? चमत्कार कहलाता है। कहने दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में, बड़ा रेगिस्तान है, कोई पानी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। चमत्कार का मतलब क्या है? उस रेगिस्तान के अंदर एक अद्भुत अदन की वाटिका बन जाना चमत्कार है। आपसे कहना चाहते, चमत्कार का मतलब यह है, आप जीवन के अंतर्गत नीचाई में हैं, थोड़े समय के बाद आप जिस कंपनी का, चमत्कार का मतलब यह है, जिस कंपनी के अंतर्गत आप नौकर हैं, आप जहां पर झाड़ू लगाते हैं, चमत्कार का मतलब उसी जगह पर, उसी ऑफिस के आप बॉस बन जाएं। इट इज मिराकल। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। समथिंग डिवाइन विल हैपन, कुछ अलौकिक हो जाए, कुछ अद्भुत हो जाए। जहां डॉक्टर्स ने कहा है तो 1 महीने में मर जाएगा, वही परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप 50 साल तक आनंद का जीवन जिए। इट्स कॉल्ड मिराकल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का चमत्कार कहलाता है। परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज की सुबह आपको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है, ये बताने के लिए गॉड इज रेडी टू डू मिराकल इन योर लाइफ। ये बताने के लिए कि यीशु आपके जीवन में चमत्कार करने चाहते हैं। आज आप परिश्रम बहुत से दबे हैं, परिश्रम करने वाले हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं। क्या कह रहे? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ और मैं क्या करूंगा? आई विल डू मिराकल इन योर लाइफ। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। आप कई लोग कह रहे हो, वाह ऐसा गुड, प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं चमत्कार चाहता हूँ मेरे परिवार में, मेरे बच्चे में, मेरे धन में। क्या प्रभु चमत्कार करके आपको धन देगा? आपसे कहना चाहते यस। अरे बोला कीजिए, क्या प्रभु चमत्कार करके आपको धन देगा? क्या प्रभु चमत्कार करके आपको चंगाई देगा? क्या आपको चमत्कार करके प्रभु आपके परिवार शांति देगा? क्या प्रभु चमत्कार करके आपके जीवन के श्राप को आशीष में बदल देगा?